एक बच्चा बोला सर कि हमें ऐसे नहीं करना था, हमें डायरेक्ट, तो डायरेक्ट कर लेते आप। लेकिन जब नॉर्मेलिटी अकेले आए तो डायरेक्ट नहीं करना, कर ही नहीं सकते डायरेक्ट, कैसे करोगे? या तो पहले मोलिडिटी निकालो, ठीक है। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो इसको एक बार डायरेक्ट भी कर लेते हैं बगल में ही। हाँ, ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो देखिए अब हम एक शॉर्ट तरीका भी लगा देते हैं यहीं पर, ट्रिक वाला। तो नॉर्मेलिटी इक्वल होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। मोलरिटी कितनी आई है? 0.22। तो ध्यान रखना, पर यहाँ यूनिट आपको अपने मन से लगानी पड़ेगी, ये नहीं कि 0.22 मोल पर लीटर और फिर एन फैक्टर मोल नहीं। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यूनिट हमें अपने मन से लगानी है। एन फैक्टर कितना था? 2। तो आंसर कितना आ गया? 0.44। और यूनिट आपको यहाँ स्वयं लगानी है नॉर्मलिटी, हाँ नॉर्मल लिख देते हैं छोटा सा यहाँ पर, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है। अब ठीक है, कैसे? नहीं, अगर नहीं, अगर मोलरिटी और नॉर्मलिटी दोनों आ रही हैं तो मोलरिटी पहले निकाल लो, फिर नॉर्मलिटी कर सकते हो बिल्कुल आराम से। लेकिन अगर नॉर्मलिटी पे सारी तो फिर तो डिटेल से जाना पड़ेगा ना हमें, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो। अगर नहीं, कुछ नहीं करते हैं। तो अब हम आपको बताएं, देखो जैसे डाउट आ रहा है ना आपको, मार्क तो नहीं कट जाएंगे, तो आप लॉन्ग बार कर लो, ठीक है, क्या दिक्कत है? 2 मार्क्स में अगर आए तो आप कर सकते हो ना। वैसे हम आपको बताएं, जब आप यहाँ से केमिस्ट्री का पेपर देने जाओगे तो आपको केमिस्ट्री का पेपर मिठाई जैसा लगने वाला है ना, क्योंकि हम बहुत डिटेल में बता देने वाले हैं। और आपके यहाँ का लेवल थोड़ा सा गलत मत समझना। तो हमें, क्योंकि ये जो हमें रिकॉर्डिंग जो बनानी है तो डिटेल वाली बनानी है, जिसमें सबके काम आ सके, आपके बोर्ड के, एंट्रेंस के, सबके काम आ सके, है ना। तो हम डिटेल में ही चल रहे हैं। अब थोड़ा और लेवल हल्का सा बढ़ाते हैं, ठीक है। अब आपको हम बता दें सबसे अच्छे क्वेश्चन यहाँ के कौन होते हैं। ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा मज़ा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आता है। जो सबसे फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं जो दिए जाते हैं एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में, मोलरिटी और मोलिलिटी दोनों कैलकुलेट करने आती हैं साथ में। अब दिक्कत सबसे बड़ी ये हो जाती है कि इसमें भी मोल है, इसमें भी मोल है, लेकिन इसमें वॉल्यूम है और इसमें क्या है? मास है केजी में, और वो भी किसका? सॉल्वेंट का। आ रही बात समझ में? यहाँ वॉल्यूम किसका है? लीटर का। तो वो एक की तो आपको बता देगा, या इसको बता देगा, सोल्यूशन का वॉल्यूम बता देगा, सॉल्वेंट का आपको मास बता देगा केजी में, या ग्राम में तो केजी में कर लेना। फिर वो जो भी चीज़ आपको केजी में दी हुई है उसको आपको यहाँ वॉल्यूम में ले जाना और वॉल्यूम में यहाँ केजी में ले जाना। तो हम बता रहे हैं कैसे होगा। इसी प्रकार मोल फ्रैक्शन भी ऐसे ही आता है आपका, मोल फ्रैक्शन भी आ सकता है आपका, है ना, क्वेश्चन में। तो इसके लिए जो आपका ब्रह्मास्त्र है वो है डेंसिटी। डेंसिटी वो चीज़ है जो किसका रिलेशन बताती है? मास एंड वॉल्यूम को। तो मास डेंसिटी आपको हमेशा बताई जाएगी। मास दे देंगे तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम दे देंगे तो मास निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अपनी कॉपी के ऊपर ये लिख लो कि इन तीनों के क्वेश्चन अगर मिक्स होके आ रहे हैं तो पक्का आपको डेंसिटी दी जाएगी। नोट करिए, शॉर्ट में ऊपर नोट कर लीजिए नॉलेज के लिए, है ना। फिर हम बताते हैं कैसे क्वेश्चन आता है। डेंसिटी दी रहती है, हमेशा दी रहती है। तो पहले एक हम करवाएंगे, फिर एक आपसे करवाएंगे, फिर एक हम करेंगे, फिर एक आपसे करवाएंगे। ऐसे एक एक करके कई सारे हो जाएंगे तो हमारा अभ्यास हो जाएगा, है ना। कॉन्सेप्ट पकड़ना है आपको, ध्यान रखें। कॉन्सेप्ट अगर आप पकड़ गए तो फिर आने दो क्वेश्चंस को कहाँ से आ रहे हैं। कैलकुलेशन के अलावा भी कुछ भी टफ नहीं कर पाएंगे आपका। वैसे इतना बेसा लिखना था आपको कि मोलिलिटी और मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन अगर साथ में आ रहे हैं तो डेंसिटी वो आपको क्वेश्चन खुद बता देगा, हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। चलते हैं, तो हमारा पहला क्वेश्चन है आपके लिए, सिंपल सा कुछ क्वेश्चन देते हैं पहले, सिंपल सा, ठीक है। 8 ग्राम
NaOH present in 8 gram NaOH present in 400 gram of solution 400 gram of solution if full stop लगाइए if density of solution is 1.2 gram per cubic centimeter then determine molarity of solution एक कन्वर्जन फैक्टर पकड़ लो, ये हम पहले भी बता चुके हैं कि 1 ml कितनी जगह कवर करता है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आपको कभी ml लिखा दे देगा यहाँ, कभी क्यूबिक सेंटीमीटर, तो उसमें नहीं परेशान होना है आपको। यहाँ पर ml बड़े आराम से लिख लेना है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे cc। मोलरिटी आप सबसे बड़ी देखिए, मोलरिटी लिखते हैं पहले। चलिए देखो, चीज़ों को ढूंढना है क्वेश्चन में ही। देखो अगर क्वेश्चन बना है तो सॉल्यूशन भी है, पक्का है। क्वेश्चन को घुमाएंगे, टेढ़ेंगे, मोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, हमें क्वेश्चन में ढूंढना है कि कहाँ से कहाँ पहुँचे हम। अब क्वेश्चन को ढूंढो तो मोलरिटी निकालनी है, तो हमें मोल किसके निकालने हैं, सॉल्यूट के। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में चाहिए हमें, लीटर में। अब ये दो चीज़ें अगर हमें मिल गई तो हम मोलरिटी निकाल लेंगे। चलो तो पहले हम देखते हैं क्या मोल आसानी से मिल रहे हैं। हाँ, मोल के लिए हमें क्या चाहिए, मास चाहिए एंड मोलर मास चाहिए। तो मोल निकाल लेते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूट के मोल, तो मास कितना दिया गया है 8 और मोलर मास NaOH का कितना है 40। अब याद ही कर लेते हैं हम, जल्दी जल्दी, याद नहीं तो जोड़ लो। 23 1 16 तो 39 और 1 40 देख लें हम। तो 4 2 जा 8, बच्चा कितना यहाँ से 10, यस। तो कितना हो जाएगा 0.2 मोल। यूनिट जरूर लिखा करो साथ में, है ना, यूनिट। केमिस्ट्री फिजिक्स बिना यूनिट की नहीं चल सकती। चलो तो पहली जंग तो जीत गए हम, मोल। अब आई बात वॉल्यूम एंड सॉल्यूशन लीटर। ऐसे 2 कॉलम बना लेते हैं हम जब भी हमें परेशान आती है। हाँ, एन मोल निकालने के लिए हमें सिर्फ क्या पता होना चाहिए, जो भी घोल रहे हैं सॉल्यूट का मास, उसका मोलर मास। तो सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ है, हमें मास चाहिए और क्या चाहिए, मोलर मास। तो मास कितना दिया है हमें सॉल्यूट का 8 ग्राम और मोलर मास NaOH का कितना है 40। 4 2 जा 8, डायरेक्ट कर दिया, चलो ठीक है। अब हमें यहाँ दिया गया है 400 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो हमें दिया गया है 400 ग्राम। अब समस्या ये है कि हमें सॉल्यूशन चाहिए तो, लेकिन ग्राम में नहीं चाहिए। किस में चाहिए हमें, ml में चाहिए। तो ml में आ जाएगा, तो फिर लीटर में चाहिए तो लीटर में आ जाए सीधे, या ml में आ जाए। देखते हैं तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी गई है हमें। डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास वॉल्यूम। अब डेंसिटी हमें किस में दी गई है चेक करो, ग्राम पर ml में। किस में दी गई है, ग्राम पर ml में। मतलब ये किस में है, ग्राम में। और वॉल्यूम किस में है, तभी तो डेंसिटी कितनी दी गई है, ग्राम पर ml। 1.2 ग्राम मतलब क्या, 1.2 ग्राम पर ml, है ना, इसमें दी गई है। ये लिखा ना यहाँ देखो, 400 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन में ही तो लिखा है, हमने थोड़ी कुछ लिया है। अब हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम को यहाँ ले आ रहे हैं, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन किस में निकलेगा, ml में निकलेगा, है ना, ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, मास किस में है, ग्राम में। और डेंसिटी किस में, साफ साफ दी गई है, किस में, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में दी गई है ना, ग्राम पर क्यूबिक
सेंटीमीटर में, है ना। ये बार बार नहीं हमें इतना सारा करना, सीधे हमें यूनिट देख लेनी है यहीं से। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यूनिट क्या आ जाएगी हमारी ml, यूनिट क्या आ जाएगी हमारी, सीधे ही पता था हमें यहाँ से, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, है ना। इतना सारा यहाँ पर वो हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए कर दिया, डायरेक्ट हम यूनिट यहीं से पकड़ लेते हैं। तो कितना दिया हुआ है ग्राम में, 400, और डेंसिटी कितनी दी गई है, 0.2। पॉइंट हटा ले तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4000। निकालिए फास्ट आंसर कितना आया, 12 से डिवाइड करिए 4000 को। 333.4 ml, 4000 ऐसे आ गया ना बेटा, यहाँ से डेसिमल हटा दिया 1.2 का। देखो जल्दी कैलकुलेट करके, हमने गलत किया है। हाँ 33.333333, ठीक है। चलिए तो ये आ गया 333.3 ml, ml आ गया भाई, ml। अब लीटर बता दो जल्दी कितना हो जाएगा, 0.33 लीटर। अब इसको हम 0.34 कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे छोटा नंबर है ना, 5 से बड़ा होता तो हम अप्रोक्सीमेट कर देते उसे। तो ये तो वॉल्यूम हमें किस में मिला, ml में। तो वॉल्यूम इन लीटर में कितना हो जाएगा बताइए, 0.33 लीटर, ठीक है। मतलब वही है 0.3333 कितना। अब इतना दो देखो, जब भी आपका डेसिमल में क्वेश्चन आए तो अगर आप 1 डेसिमल तक सॉल्व करते हो तो हमें कहेंगे गलत है, कभी भी नहीं। हमसे हम 2 डेसिमल तक सॉल्व करना है, लेकिन आप कहो 4-5 तक करें तो वो भी नहीं करना है आपको। 2 डेसिमल तक, बहुत ज़्यादा हो तो 3 डेसिमल तक, इससे ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 डेसिमल तक सॉल्व किया करें आप, ठीक है। तो चलो अब आंसर बता दो। मोल आ गए, 0.2 मोल आ गए, और ये आ गया लीटर आ गया 0.33 लीटर आ गया, यूनिट आ गई मोल पर लीटर। सॉल्व कर दो, आ गया किसी का आंसर। तो ये बचा, यहाँ से बचा 20 और यहाँ से 33। ये सही लिखा हमने, 20 या 33। उसका तुम्हें वहाँ से दिखता नहीं, आगे बैठा करो राज। कल हम थोड़ा सेट करेंगे, जो थोड़ा सा आपके एवरेज हाइट के उनको आगे करेंगे, और जो थोड़ा सा अपनी हाइट अच्छी लेके चल रहे हैं उनको हम पीछे करेंगे। तो कल पुष्कर आगे आएगा, राज आगे आएगा, संदीप आगे आएगा, 3 लोग आगे आएंगे। तुम तो वैसे ही अच्छी हाइट है तुम्हारी, ठीक है। तो ये दोनों लोग कल यहाँ बैठेंगे, और कनिष्क पीछे जाएगा, नहीं दीपा ठीक है, हाँ क्यों दिखता है वहाँ से, चलो ठीक। तुम्हारे पास बैठो ना, और अच्छी पढ़ाई होगी। तुम्हारे पास बैठने से फायदा हो जाता है, दिमाग बहुत तेज चलता है। ऐसे नहीं मारते हम, ऐसे नहीं मारते हम, हाँ ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो यहाँ आ जाएंगे 100, और यहाँ से हटाओगे तो यहाँ आ जाएगा 10, कैंसिल। तो यहाँ हो गया 20, यहाँ 33। तो 200 डिवाइडेड बाई 33, तो 0, ठीक है। 333, तो ये हो गया 99, 6 टाइम्स, 6 टाइम गया तो ये 99, 98 बचा 2, फिर नहीं जाएगा तो आपका ये कितना आया, कितना है बताओ तुम लोग। 0.66 मोल पर, नोट करिए।
चलिए अब एक क्वेश्चन देते हैं, वो आप लोग सॉल्व करके दिखाइए फास्ट तरीके से, ठीक है। लेकिन हमें थोड़ा सा डर लग रहा तो लोग गलत ना कर दो कॉन्सेप्ट ना। हाँ कोई बात नहीं, समझना भाई, ठीक है। क्वेश्चन को समझना फिर सॉल्व करना, जल्दबाजी में नहीं चले जाना, ठीक है। पहले समझना फिर सॉल्व करना। क्वेश्चन है 10 ग्राम एसिटिक एसिड, 10 ग्राम एसिटिक एसिड dissolved in 10 ग्राम एसिटिक एसिड dissolved in 500 ग्राम of water, 500 ग्राम of water, 500 ग्राम of water. If density of solution is 1.5 ग्राम पर ml लिख लो, चाहे ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ें यहाँ पर। 1.5 ग्राम पर ml, then determine molarity and molality of solution. करिए इस क्वेश्चन को। निकाल लो बेटा उसी से। अच्छा देखो, जो एक चीज़ हमें लग रहा था वो यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर गलत हो रही है उसको हम दिमाग पे हमारा जा भी रहा था। देखो यहाँ पर 33 से इसको डिवाइड करेगा, जाएगा नहीं, तो 200 डिवाइडेड बाई 33, तो डेसिमल कितना आएगा, पॉइंट, और कितने टाइम जाएगा ये 6 टाइम्स। कितना बचा यहाँ 2, कितना हो गया 20। अब जा नहीं रहा तो यहाँ पर पहले क्या आएगा और फिर ये लगेगा, तो अब जाएगा ये, तो कितना होगा 606 मोल पर लीटर, 0.606 मोल पर लीटर। अनुज समझ में आ गया ये क्या किया हमने इसमें? तो देख लो इसको, 33 से 20 को डिवाइड किया था तो 20 गया नहीं था, तो इसको कितना किया 200, पॉइंट रखा, कितने टाइम गया 6 टाइम, 6 टाइम में कितना होता है 198। अब यहाँ से कितना बचा 20 हो गया, तो 33 से 20 तो जा नहीं रहा, तो एक जीरो और लगाना पड़ेगा, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक जीरो लगाना पड़ेगा पहले, फिर 6, तो उसको सवारो आंसर को 6.06। तो हमने थोड़ी आपसे कुछ कहा है, आप करो ना सॉल्व, आप करो ना सॉल्व, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं। पता नहीं बेटा, करें फिर, आज कर रहे हो, आ रहा है, कर लो, लैंग्वेज को अच्छे से पकड़ लेना, फिर सॉल्व करना। कनिष्ठ के कर लिया है आप, तो आपका समझ में नहीं आएगा उतना।
हाँ इसलिए कहा था मैं छुट्टी मत करना। थोड़ा बहुत आ रहा है, चलिए ठीक है। रेगुलर रहो भाई कनिष्क का ना, अगर पढ़ना है तो। हाँ तो चलें करें, आ गया 1/3 मोल पर लीटर। और मोलिलिटी, चलो ठीक है। देखो बच्चों सब लोग यहाँ पर हो, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं। बन गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना हो तो हमें जो डर लगा कहीं वहीं तो गलती नहीं की सबने, ठीक है, हम देख लेते हैं। अब देखो बन गया हो तो भी, लेकिन आप लोग हमारी तरफ देखिए, ठीक है, प्लीज़, हम आपसे चाहते हैं यहाँ पर। सबसे पहले चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। 10 ग्राम एसिटिक एसिड, ये क्या दिया हुआ है, सल्यूट, है ना। चीज़ों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पता चला आपने 10 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व किया और बाद में आपने गलती पकड़ी तो गए आप। डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, बताइए क्या दिया है, नहीं सॉल्वेंट, यही गलती कर गए सबके सब। ये क्या दिया हुआ है, सॉल्वेंट। और जिसने इसको सोल्यूशन लिखा उसने मोलिलिटी और डेंसिटी का रिलेशन बनाया और क्वेश्चन गलत, ठीक है ना। तो इसलिए चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब मोलिलिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मोल चाहिए और सॉल्वेंट चाहिए, किस में, केजी में। मोल दिया हुआ है, सॉल्वेंट हम केजी में कर लेंगे, तो सबसे पहले हमारी क्या निकल आएगी, मोलिलिटी। तो हम पहले मोलिलिटी, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। हमें पता था कि हमें सबसे ज़्यादा डर यही था कि आप लोग ये गलती कर जाओगे कि इसको सोल्यूशन कंसीडर कर लेना है आपको। साफ साफ लिखा है 10 ग्राम एसिटिक एसिड डिजॉल्व इन 500 ग्राम, ये सॉल्वेंट है। तो मोलिलिटी निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है, इसलिए क्योंकि हमें मोलिलिटी के लिए फेवर दिख रहा है यहाँ पर, सीधे सीधे मोल दिख रहे हैं और ये सॉल्वेंट। तो मोलिलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो चलिए मोल निकाल लेते हैं सबसे पहले सल्यूट के। 10 ग्राम एसिटिक एसिड, इसके मोल निकाल देते हैं, ठीक है, हम यही निकाल देते हैं। तो मोल निकालने के लिए क्या चाहिए, मास, कितना है एसिटिक एसिड 10 ग्राम, और एसिटिक एसिड का मोलर मास, एक कार्बन का 12 तो 2 का 24, एक हाइड्रोजन का 1 तो 4 का 4, एक ऑक्सीजन का 16 तो इसका कितना 32, कितना आ गया 60 ग्राम पर मोल। मोल की मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम, 0 से 0 कैंसिल, 1/6 मोल आ गए आपके आंसर। तो 1/6 सॉल्व कर लेते हैं, 0.14 मोल, ठीक है, सही। पहले बार टाइम्स होगा 10 तो 6 बन जा 6, फिर कितना बचा 4 से 40 तो 6 6 जा 36, सॉरी है ना, 6 6 जा 36, तो ये क्या आ गए 0.16 मोल। चलिए तो मोल आ गए हमारे 0.16 मोल आ गए, मोल आ गए हमारे 0.16, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किससे डिवाइड कर दे 1000 से, तो कितना केजी आ गया 0.5 केजी। क्या ये बात सबको समझ में आई, सॉल्वेंट का मास कितना है 500 ग्राम, किससे डिवाइड कर देंगे 1000 से तो केजी, ठीक है। तो ये आ गए मोल, ये आ गया केजी,
तो आंसर हो जाएगा आपका 0 डेसिमल हटा दिया तो यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचा 6, यहाँ से बचा 5 और यहाँ से बचा 10, है ना। मतलब कैसे बचा 10, यहाँ 100 आया था और ऊपर आया था 10, फिर डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, सॉरी 0 से 0। तो 16/5, देखो 10 है ना, है ना, 10 100 को सॉल्व मत किया करो, जैसे डेसिमल आगे पीछे किया करो। तो 5 3 जा 15, बची 1, 5 2 जा 10, तो कितना आ गया 0.32। बताओ यूनिट बताओ, मोल पर केजी या मोलल, इसी को बोलते हैं मोलल। ये आ गई आपकी मोलेरिटी। ये आ गई आपकी मोलेरिटी। हाँ 0.1 मोल लेके चले, मतलब कैसे पर इसको 0.1 तो पर कर लो, ऊपर बहुत शॉर्ट हो जाएगा ना 0.1 में, और यहाँ आ रही 0.32, तो ये बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम। 0.1 में आपका ये बहुत कम हो जाएगा ना, 0.1 बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट ले रहे हो ना, तो 0.1 और यहाँ 0.5 है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0.2 आ रही, 0.2 और डेसिमल, हाँ 0.2, यस 0.2 आ रही है ना, 0.32 है वो 0.2 आ रही है, बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा। कर लोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन इतना अच्छा नहीं रहता ना, 2 नहीं आ रही है, 0.2 आ रही है। क्लियर दिव्यांशी, बनेगा, बनने चाहिए आपको, स्कूल में सबसे आगे। साक्षी बन रहे, अपर्णा पक्का, चलो ठीक है। फिर एक दिन आप लोग का टेस्ट लेंगे, है ना, टेस्ट के एक दिन पहले बताएंगे। अभी रह गया कुछ निकालने, क्या मोलेरिटी निकालनी है अभी भाई, मोलेरिटी कॉन्सेप्ट समझो भाई आप लोग, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नहीं रटो। हालांकि जितने भी ये क्वेश्चन करा रहे आपकी एमपी बोर्ड या कहीं ना या कहीं आए हुए हैं आपके। मोलेरिटी मतलब मोल ऑफ सल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब फंसी दिक्कत। चलो मैं डेंसिटी दी गई है किसकी, सॉल्यूशन की, डेंसिटी सॉल्यूशन की दी गई है ना, 1.5 ग्राम पर ml, है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर या ml। अब समस्या ये है कि डेंसिटी हमें सॉल्यूशन की दी गई है, तो ये सॉल्यूशन का क्या दिया हुआ है, मास, सॉरी ये जो डेंसिटी दी गई सॉल्यूशन की दी गई है, तो ये डेंसिटी कैसे निकाली गई होगी, सॉल्यूटस का मास रखा होगा, है ना, सॉरी सॉल्यूट का क्या रखा होगा, मास, और सॉल्यूशन का मास रखा होगा, और सॉल्यूशन का ही क्या रखा होगा, वॉल्यूम, तब जाके डेंसिटी निकली होगी। अब सबसे बड़ी समस्या हमारे पास ये है कि हमारे पास यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है, वो कितना है 500 ही ना, अरे 500 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है हमारे पास यहाँ पर, लेकिन हमें डेंसिटी जब निकाली गई है तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहे हो आप, तो मतलब यहाँ मास किसका रहा होगा, सॉल्यूशन का, और वॉल्यूम भी किसका रहा होगा, सॉल्यूशन का। तो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लाना है, मोलेरिटी सॉल्व करने के लिए हमें क्या लाना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बता दी गई है, मास ऑफ सॉल्यूशन